दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुशवाहा आज आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखिएगा, बिकॉज मैं बहुत बड़ा एक आज मैसेज देने वाला हूं आपको। चूंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि बहुत सारी नवयुवक जो है इस तरीके की एक्टिविटी में बहुत सारा अपना समय और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। अपना समय और न जाने क्या क्या चीज़ें बहुत गंवा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज के देश में जो चीज़ चल रही है वो है अग्निवीर को लेकर के और अग्निपथ योजना को लेकर के। ताकि मैं पहली चीज़ तो ये है कि ये योजना है क्या, इस योजना का सार क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये बहुत सारे युवक नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो इस दंगा फसाद या इस तरीके की वायलेंस में जो लिप्त हैं, उनको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा। अपने चैनल के माध्यम से मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग, जितने लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं या देखते हैं, वो सभी लोग इस चीज़ को जानने का प्रयास करिए कि देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक्टिविटी चल रही हैं, उन सब के बीच में आप मत पिसिए और आप अपना कुछ व्यवसाय खड़ा करने के बारे में सोचिए। देखिए, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी करते रहना एक अच्छी बात नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए ही कहीं ना कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस योजना का शुरुआत किया है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना आज के डेट में तोड़फोड़ हुआ है, अग्नि जो है शमन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, देश में दुर्घटनाएं हुई हैं और आज के डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं के लिए तो बिल्कुल एक बैड इफेक्ट है, कह सकते हैं। उनके करियर के लिए बैड इफेक्ट है, जो उनमें लिप्त हैं और आगे के करियर में उनको क्या ग्रोथ मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा, उनका माइंडसेट कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मायने रखती हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जितने सारे युवा आज के डेट में इन सब चीज़ों में लिप्त हैं वो कल के डेट में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि सरकार की जो भी योजना है उसका आप स्वागत करिए और उसमें कहीं ना कहीं आप अपना योगदान भी दीजिए। लोगों को समझाने का प्रयास करिए, लोगों को बताने का प्रयास करिए कि एक्चुअली इस योजना का लाभ क्या है और इस योजना में हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने करियर लगभग चौपट कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे डीएम और एसडीएम जो है उन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं। अग्नि जना हुआ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो देश के अंदर काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी अच्छी नहीं है, जिसको हम बोलेंगे कि कभी भी इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक परिणाम साबित कर सकता है। देखिए, मेरा मैसेज जो है एक्चुअली बस सिर्फ इतना है, या एक युवा के लिए है कि अगर कोई एक युवा है, अगर वो जॉब नहीं कर पाता है तो दुनिया में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वो करेगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो वो करेगा। सुसाइड नहीं करना चाहिए उसको। अभी बहुत सारा डेटा हमारे पास है जो रिसेंटली कुछ ऐसे युवक थे जिनका एज खत्म हो गया और वो सुसाइड कर बैठे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे लोग अगर ऐसा कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके अंदर साहस खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया अपने ऊपर से। तो इन सब मैटर को देखते हुए बहुत अच्छा फील नहीं होता है अंदर से कि एक युवक ऐसा कैसे कर सकता है जिसकी एज खत्म हो गई हो, जॉब से वो अपनी लाइफ से हार के, साहस को खो करके और अपने ज़िंदगी को आत्मदाह के रूप में जो है कहीं ना कहीं सुसाइड कमिट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ऐसी सारी चीज़ें सामने आई हैं जिनमें मैं युवाओं को मैसेज थोड़ा सा देना चाहूँगा कि अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस आप बिल्डअप करिए, है ना। बिजनेस माइंडसेट को लेके आइए। जॉब के माइंडसेट को अगर आप नहीं भी लेके आ पा रहे हैं तो बिजनेस माइंडसेट को लेके आइए। जॉब नहीं मिल पा रही है फिर भी आप एक बिजनेस डेवलप करने का प्रयास करिए। कई बार जो है आप इंटरव्यू में जो है केजरीवाल जी को भी सुनते हैं, उन्होंने कुछ रुपए बच्चों को दिए, चंदा इकट्ठा किया बच्चों ने, उससे कुछ बिजनेस एक्सपेंड कर लिया। कुछ यूपी में अपने कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप कर लिए और उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ हासिल कर लिया। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर, उनसे कुछ चीज़ें सीख करके, उनसे कुछ चीज़ों को जान करके आप भी कुछ इनोवेट करिए, इनोवेशन करिए, कुछ क्रिएशन करिए, कुछ आगे बढ़िए, कुछ क्रिएट करिए, ताकि आप इस माइंडसेट से निकल सकें कि कल को हमें अगर जॉब नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है। प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए, या मेरा प्लान बी क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे आप सेट करेंगे। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं, देखिए, दो चीज़ें सर्वाइव करती है दुनिया के अंदर, एक तो जॉब, एक दूसरा बिजनेस। तो आप पहली चीज़ तो ये है कि आप जॉब के पीछे जरूर जाइए, जब तक आपकी एज है आप जरूर जाइए, क्योंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि उसमें जॉब को बहुत बड़ा वरीयता दिया गया है, अनिवार्यता दी गई है। लेकिन आप जो है जिस बैकग्राउंड से हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजनेस का अहमियत आप समझने का प्रयास करिए।
बिजनेस के लिए कई सारी बुक्स भी हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं। नहीं पता चल पा रही है कि बुक्स कौन सी है, तो मेरा सजेशन मानिए, आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें आप ज्वाइन कर जाइए। उसमें आपको लीडर्स एंड आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स बताएंगे कि किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पे युवाओं को रोजगार मिलता है, प्लस उनका माइंडसेट डेवलप होता है, प्लस बिजनेस के बारे में वो जानते हैं, नौकरी के बारे में बहुत ज्यादा उनको डीपली नॉलेज होता है। बर्क हेजेस एक लेखक हैं जो कॉपी का कैट मार्केटिंग 101 उन्होंने एक बुक लिखी हुई है जिसमें बहुत अच्छा ग्राफ दिया गया है, कभी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारा माइंडसेट, कि हम माइंडसेट किस तरीके का बना रहे हैं। अग्निवीर, अग्निपथ जो भी योजना है इनके बारे में देखिए, इस तरीके के जो भी सरकारें आएंगी या जो भी योजना आएंगी आगे, उन सबका आपको स्वागत करना पड़ेगा। तोड़ फोड़ और ये अग्नि योजना से कुछ होने वाला है नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, इससे कुछ कोई फायदा नहीं है। आपको लॉस है, आप अपना टाइम लॉस कर रहे हो, आप अपना पैसा लॉस कर रहे हो, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हो, अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप अपना जो है बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोचिए। अंततोगत्वा 4 साल बाद अगर आप मान लीजिए आसाम राइफल में नहीं जा पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। तो आज से ही क्यों नहीं, आज से क्यों नहीं बिजनेस सेटअप, आज से क्यों नहीं बिजनेस के बारे में सोचना, आज से क्यों नहीं बिजनेस के बारे में हम अपने बारे में सोचे कि हमको बिजनेस कैसे डेवलप करना है। आज ही क्यों नहीं, क्यों 4 साल बाद, क्यों हम 4 साल डर के साए में जिए, क्यों? खुद से सवाल पूछिए, थोड़ा बैठ के सोचिए और थोड़ा शांति दिमाग से सोचिए कि किस तरीके से हम एक्सपैंड कर सकते हैं चीज़ों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरा लास्टली मैसेज यही है युवाओं को कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, अपने देश की क्षति बिल्कुल भी मत करिए, अपने देश की संपत्ति की क्षति बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देश आपकी ही धरोहर है, आप देश के भविष्य हैं। और भविष्य अगर ऐसा होगा तो फिर इन फ्यूचर भी ऐसा मतलब बहुत गड़बड़ हो सकता है, बहुत कह लीजिए कि डाउनफॉल जा सकता है फ्यूचर का। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी है और आप एक देश के सच्चे नागरिक हैं। इस वजह से आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप युवा हैं, कल आप वृद्ध होंगे, कल आपके बच्चे आएंगे, और अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी रही तो आपसे 4 कदम आगे निकल जाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक अच्छे नागरिक बनिए, भारतीय बनिए। जय हिंद।